ये बहुत बड़ी दुविधा है महिलाओं की लाइफ में, लेकिन इस दुविधा को बहुत ज़्यादा इंश्योर किया जा सकता है अगर उनका हम एजुकेशन प्रॉपर कर लें तो बस वही उसी ध्येय के साथ मैं इनको पढ़ाना चाहता हूँ। और एक आत्मिक सुख मिलता है मुझे जब कोई बच्ची पढ़ती है, या जैसे मेरे सेंटर्स चल रहे हैं वहाँ जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम बुक्स और बैग्स देते हैं, उससे एक आत्मिक सुख मिलता है। देखिए, शारीरिक सुख तो सब लेना चाहते हैं। शारीरिक सुख अगर आप इंसान होकर लेके मर जाना चाहते हो तो आप और जानवर में कोई बहुत फर्क नहीं है, क्योंकि जानवर भी खा के और शारीरिक सुख लेके चला जाता है। हमको ईश्वर ने इंसान दिया है बहुत सारे जन्मों के बाद, तो हमको आत्मिक सुख के साथ साथ वो आत्मिक सुख दूसरे की भलाई से होना चाहिए, ना कि बुराई। दक्ष नागरिक फाउंडेशन के लिए समाज में सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? देखिए, दक्ष नागरिक जो फाउंडेशन है ये पूरा मेरा विजन है। तो मेरा विजन ऐसा ही है कि देखिए, मैं दो चीज़ों पे बहुत भरोसा रखता हूँ। एक तो शिक्षा पे। शिक्षा जो है वो सबसे बड़ा हथियार है। आज आपको किसी को मारना है तो तलवार, बंदूक या गोली चलाने की जरूरत नहीं है। आप शिक्षा लीजिए, शिक्षा लेके इतना खुद बड़े हो जाइए कि जो आपसे जलते हैं या जो आपको पीछा करना चाहते हैं, देखिए, कोई मेरा पीछा करना चाहता है या कोई मुझे हराना चाहता है या कोई मेरे कंपटीशन में है, तो मैं उसके कंपटीशन में नहीं आता हूँ। क्योंकि मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि भाई, अगर वो कंपटीशन कर रहा है तो आप और भी करिए। आप इतना आगे चले जाइए कि वो भी थोड़ा आगे आए, तो एक उस कंपटीशन में भी तो एक हेल्दी रिजल्ट है ना, कि somebody is competing you, somebody is trying to be like with you। तो इसका मतलब भी कि आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो मेरा फाउंडेशन के थ्रू मेरा विजन यही है। मैं दो चीज़ों को बहुत प्रमोट करना चाहता हूँ। सबसे पहले शिक्षा, क्योंकि शिक्षा अगर हो गई और लोग एजुकेट हो गए तो क्या गलत है क्या सही है उनको को समझाने की जरूरत है। दूसरा, हर आदमी को अपने धर्म से प्यार करना चाहिए। जैसे मैं हिंदू हूँ बाय धर्म, आई लव माई रिलीजन। इट डजंट मीन दैट आई लव ओनली माई रिलीजन। आई रिस्पेक्ट इस्लाम ऑल्सो, आई रिस्पेक्ट बाइबल ऑल्सो, आई रिस्पेक्ट वाहिगुरु ऑल्सो। बट ठीक है भाई, मेरे भगवान, मेरे आदर्श श्री कृष्ण है, मेरे आदर्श श्री राम है, तो मैं उनको फॉलो करता हूँ। अगर आप देखिए, अगर आप आप अगर किसी अच्छे महापुरुष के, आप किसी बड़े माँ बाप के बच्चे हैं, तो सबसे पहले आपको अपने माँ बाप के बारे में जानना चाहिए। तो हम ही उन्हीं के बच्चे हैं, तो हमको पहले पता होना चाहिए कि हमारे कृष्ण या हमारे राम ने, सोचिए, आज हम थोड़ी सी बातों में बोलते हैं कि हम परेशान हो गए, हम ये नहीं कर पाएंगे, हम वो नहीं कर पाएंगे। अरे आप सोचिए कि हमारे जो भगवान थे उनको भी 14 साल का वनवास था। हमारे जो श्री कृष्ण थे, सोचिए, उनको सारथी बन के महाभारत का लड़ाई लड़नी पड़ी। क्या जरूरत थी उनको सारथी बन के लड़ने की? वो चाहते तो एक ही बार में लड़ाई जीत जाते, लेकिन नहीं। उन्होंने ये बताया कि धर्म का नाश करते समय धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आदमी को कर्म करना ही पड़ेगा, बिना कर्म के कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा। तो यही दोनों मेरे मिशन है, शिक्षा का प्रचार, धर्म का प्रचार, लेकिन धर्म का प्रचार किसी दूसरे के धर्म के कॉस्ट पे नहीं।